बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो मिड टर्म जोन से गेस्ट पेपर करेंगे। क्लास जोन सी है वो है 7 और सब्जेक्ट जोन से है वो है साइंस। स्कूल बेस्ड असेसमेंट का टोटल पेपर जोन से है वो 50 मार्क्स का है, जिसमें 15 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव है और 35 मार्क्स की सब्जेक्टिव है। इसकी ऑब्जेक्टिव जोन सी है उसके गेस्ट पेपर कर लेते हैं। पहले उर्दू मीडियम की जोन से गेस्ट पेपर है वो भी इसी वीडियो में है। सबसे पहले इसकी जोन सी हिस्सा मरूजी इंग्लिश मीडियम में उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, गैल्वेनाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग अ प्रोटेक्टिव डैश कोटिंग आवर आयरन आर स्टील। इसका आंसर आएगा सी वाला जिंक। इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल बॉन्ड्स इज फॉर्म्ड बिटवीन और टू ऑक्सीजन मालिक्यूल्स। इसका आंसर आएगा सी वाला डबल कोवलेंट बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 3, विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द सोलबिलिटी। इसका आंसर आएगा सी वाला अमाउंट ऑफ सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस एक्ट एज सॉल्वेंट इन एन अमालगम सोल्यूशन। तो इसका आंसर आएगा डी वाला मरकरी। इससे नेक्स्ट जोन से है क्वेश्चन नंबर 5, द सोलबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन सोडा वाटर। इसका आंसर आएगा डी वाला डिक्रीजेज एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। इसका आंसर आएगा ए वाला। क्वेश्चन नंबर 7, द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉल चेंज ड्यू टू। इसका आंसर आएगा ए वाला फोर्स। क्वेश्चन नंबर 8 जो आंसर है इसका आंसर आएगा सी वाला फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इसका आंसर आएगा डी वाला रेडियो वेव। क्वेश्चन नंबर 10 जो आंसर है, अ वेव ऑफ अ पार्टिकुलर एम्पलीट्यूड विल ट्रांसमिट मोर एनर्जी पर सेकेंड इफ इट हैज़ अ। इसका आंसर आएगा बी वाला हायर हायर फ्रीक्वेंसी। अब इससे नेक्स्ट जो आंसर है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट यूज टू अवॉइड रस्टिंग। इसका आंसर आएगा ए वाला। क्वेश्चन नंबर 2 जो आंसर है इसका आंसर आएगा ये सी वाला। क्वेश्चन नंबर 3 जो आंसर है, विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूट्स इन सॉरी इज इनसॉल्युबल इन वाटर। इसका आंसर आएगा सी वाला ऑयल। के पानी तेल जो आंसर है वो पानी में हल नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 4 जो आंसर है इसका आंसर आएगा बी वाला सॉल्वेंट। क्वेश्चन नंबर 5, एट विच टेम्परेचर द सोलबिलिटी ऑफ शुगर इन वाटर विल बी मैक्सिमम। इसका आंसर आएगा डी वाला 60 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 6, एन एग्जाम्पल ऑफ द कॉन्टैक्ट फोर्स इज। इसका आंसर आएगा डी वाला मैकेनिकल फोर्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, इसका आंसर आएगा ए वाला फोर्स। क्वेश्चन नंबर 8 इसका आंसर आएगा सी वाला फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन अ पर्सन बीट्स अ ड्रम विच टाइप ऑफ वेव आर प्रोड्यूस्ड। इसका आंसर आएगा डी वाला लॉन्गिट्यूडनल। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आएगा बी वाला लो पिच एंड लो फ्रीक्वेंसी। अब इससे नेक्स्ट जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आएगा बी वाला जिंक। क्वेश्चन नंबर 2, विच बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन सोडियम एंड क्लोरीन। इसका आंसर आएगा ए वाला आयोनिक बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आएगा बी वाला सोलिबल। क्वेश्चन नंबर 4 इसका आंसर आएगा डी वाला गैस इन लिक्विड। क्वेश्चन नंबर 5 इसका आंसर आएगा ए वाला सोलिबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 6, एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स इज। इसका आंसर आएगा सी वाला ग्रेविटेशनल फोर्स। इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ द फोर्स इज अप्लाइड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इट्स स्पीड। इसका आंसर आएगा बी वाला डिक्रीजेज। क्वेश्चन नंबर 8 इसका आंसर आएगा डी वाला वेवलेंथ। क्वेश्चन नंबर 9 इसका आंसर आएगा सी वाला। और क्वेश्चन नंबर 10 जो सा है इसका आंसर आएगा बी वाला लो पिच एंड लो फ्रीक्वेंसी। अब इससे नेक्स्ट जो सा है, गैल्वेनाइजिंग इज अ कोटिंग ऑफ डैश आवर आयरन। इसका आंसर आएगा बी वाला जिंक। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आएगा सी वाला 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो सा है इसका आंसर आएगा बी वाला 100 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द शुगर इन अ 5% शुगर सोल्यूशन इन वाटर। इसका आंसर आएगा ए वाला सोल्यूट। और नेक्स्ट वाला जो सा है, व्हाट विल बी द पिच एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ ड्रम। इसका आंसर आएगा डी वाला लो पिच लो फ्रीक्वेंसी। अब इससे नेक्स्ट ऑन से है उर्दू मीडियम ऑब्जेक्टिव के गेस्ट पेपर करते हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है, गैल्वेनाइजिंग आयरन या स्टील पर डैश की हिफाजती कोटिंग करने का अमल है। इसका आंसर आएगा सी वाला जिंक। क्वेश्चन नंबर 2, मुदर्जा जैल में से O2 मालिक्यूल के दरमियान कौन सा केमिकल बॉन्ड बनता है। इसका आंसर आएगा सी वाला डबल कोवलेंट बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 3 इसका आंसर आएगा सी वाला सोल्यूशन की मिकदार। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आएगा डी वाला मरकरी। क्वेश्चन नंबर 5 इसका आंसर आएगा डी वाला दर्जा हरारत में इजाफे के साथ कम होती है। क्वेश्चन नंबर 6 इसका आंसर आएगा ए वाला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, गेंद की हरकत की सिमत बदलने की वजह डैश है। इसका आंसर आएगा ए वाला फोर्स। क्वेश्चन नंबर 8 इसका आंसर आएगा सी वाला फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन नंबर 9, मुदर्जा जैल में कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसका आंसर आएगा बी वाला रेडियो वेव। क्वेश्चन नंबर 10, एक ख़ास एम्पलीट्यूड की लहर फ़ी सेकंड ज़्यादा एनर्जी मुंतकिल करेगी अगर इसकी हो बी वाला ज़्यादा फ्रीक्वेंसी।
अब इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1, इसका आंसर आएगा ए वाला। क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर आएगा सी वाला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, मुदर्रज जैल में से कौन सा सॉल्यूट पानी में ना हल पजीर है, तो आएगा सी वाला आयल, के आयल जोन से है वो पानी में हल नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर आएगा बी वाला सॉल्वेंट। क्वेश्चन नंबर 5 जोन सा है, इसका आंसर आएगा डी वाला 60%, 60 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 6, इसका आंसर आएगा डी वाला मैकेनिकल फोर्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, जिसका आंसर आएगा ए वाला फोर्स। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, इसका आंसर आएगा सी वाला फ्रीक्वेंसी। अब इससे नेक्स्ट कौन सा है क्वेश्चन नंबर 9, इसका आंसर आएगा डी वाला लॉन्गिट्यूडनल। और क्वेश्चन नंबर 10, इसका आंसर आएगा बी वाला कम पिच और कम फ्रीक्वेंसी। अब इससे नेक्स्ट जोन सा है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आएगा बी वाला जिंक। क्वेश्चन नंबर 2 जोन सा है, इसका आंसर आएगा ए वाला। क्वेश्चन नंबर 3, इसका आंसर आएगा बी वाला हल पजीर। क्वेश्चन नंबर 4 जोन सा है, इसका आंसर आएगा डी वाला माया में गैस। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आएगा ए वाला सोलबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आएगा सी वाला ग्रेविटेशनल फोर्स। इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, इसका आंसर आएगा ए वाला कम। क्वेश्चन नंबर 8, इसका आंसर आएगा डी वाला वेवलेंथ। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आएगा सी। और क्वेश्चन नंबर 10 जोन से इसका आंसर आएगा बी वाला कम पिच और कम फ्रीक्वेंसी। अब इससे नेक्स्ट जोन से है क्वेश्चन नंबर 1, गैल्वेनाइजिंग आयरन पर डैश की कोटिंग है, इसका आंसर आएगा बी वाला जिंक। क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर आएगा सी वाला 3। क्वेश्चन नंबर 3, इसका आंसर आएगा बी वाला 100 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर आएगा ए वाला सल्यूट। क्वेश्चन नंबर 10 जोन से है, इसका आंसर आएगा डी वाला कम पिच कम फ्रीक्वेंसी। ये थी इसकी ऑब्जेक्टिव। अब इससे नेक्स्ट जोन से इसका सब्जेक्टिव पार्ट वो डिस्कस करते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन सोलबिलिटी, कि सोलबिलिटी की तारीफ करें तो इसका सोल्यूशन जोन सा है उर्दू मीडियम के लिए आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इंग्लिश मीडियम के लिए आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। अगर आपने इनके आंसर जोन से बुक से पहले किए हुए हैं तो आप वहाँ से कर सकते हैं। अब इससे नेक्स्ट जोन से इसका क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन डेल्यूट एंड कंसनट्रेटेड सोल्यूशन, के डेल्यूट और कंसनट्रेटेड सोल्यूशन में फ़र्क जोन से वो बयान करना है। तो ये आंसर लिखा हुआ है उर्दू मीडियम के लिए और ये लिखा हुआ है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। अगर आपने इन सब क्वेश्चंस के आंसर बुक से किए हुए हैं तो आप बेहतर है वहाँ से करें, क्योंकि आपने वहाँ से पहले याद किए होंगे। अब नेक्स्ट वाला जोन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हाउ सॉल्यूशंस आर यूज्ड फॉर क्लीनिंग टर्निश और ऑक्सीडाइजिंग कॉइन्स, के जंग आलूद या ऑक्सीडाइज सिक्कों को साफ़ करने के लिए सॉल्यूशंस कैसे इस्तेमाल होते हैं। तो इसका आंसर आएगा इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये वाला और उर्दू मीडियम वालों के लिए आएगा ये वाला। अब इससे नेक्स्ट वाला जोन सा क्वेश्चन है डिफाइन कॉन्टैक्ट फोर्स, के कॉन्टैक्ट फोर्स की जोन से वो तारीफ लिखनी है। तो ये लिखा हुआ है इसका आंसर उर्दू मीडियम के लिए और ये लिखा हुआ है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। अब इससे नेक्स्ट जोन से है राइट 3 एग्जांपल्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, के कॉन्टैक्ट फोर्स की जोन से 3 मिसालें वो लिखनी है। तो ये इसके नीचे ये लिखा हुआ है इसका जवाब। अब इससे नेक्स्ट है एक्सप्लेन हाउ एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, के मिसाल की मदद से आपने वजाहत करनी है कि किस तरह एक्शन और रिएक्शन की मकदार जोन सी है बराबर है, लेकिन सिम्त जोन सी है वो चेंज या मुखालिफ है। तो इसका आंसर जोन सा ये है इंग्लिश मीडियम के लिए और ये है उर्दू मीडियम के लिए। अब इससे नेक्स्ट जोन सा है डिफाइन वेव एंड गिव एन एग्जाम्पल, के वेव की तारीफ करें और एक मिसाल दें। तो ये लिखा हुआ है आंसर उर्दू मीडियम के लिए और ये लिखा हुआ है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। अब इससे नेक्स्ट जोन सा है राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में दो फ़र्क लिखें। तो ये इनका आंसर लिखा हुआ है उर्दू मीडियम के लिए और इस तरफ ये इंग्लिश मीडियम के लिए। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा हाउ ट्रांसवर्स वेव आर डिफरेंट फ्राम लॉन्गिट्यूडनल वेव, कि ट्रांसफर वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव से किस तरह मुख्तलिफ है। इसका आंसर आएगा ये उर्दू मीडियम के लिए और ये आएगा इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा वाई डज द साउंड ऑफ थंडर रीच द अर्थ लेट आफ्टर लाइटिंग, कि आसमानी बिजली की चमक के बाद गर्ज की आवाज़ ज़मीन पर देर से क्यों पहुंचती है। तो ये लिखा हुआ है आंसर उर्दू मीडियम के लिए और ये लिखा हुआ है इंग्लिश मीडियम के लिए। अगर आपने इनके आंसर बुक से किए हुए हैं तो आप वहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट है अ पेंडुलम एसोसिएट 50 टाइम्स इन 5 सेकंड, कि एक जो पेंडुलम है वो 5 सेकंड में 50 बार घूमता है। फाइंड इट्स टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है और टाइम पीरियड। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक फ्रीक्वेंसी जोन सी है वो फाइंड की गई है यहाँ तक, और ये फिर टाइम पीरियड जोन से वो फाइंड किया गया है। तो ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा डिफाइन द पिच ऑफ साउंड एंड एक्सप्लेन हाउ द पिच ऑफ अ ड्रम इज़ डिफरेंट फ्राम द पिच ऑफ अ बेल, की पिच की तारीफ करे और वजाहत करे कि ड्रम की पिच बेल की पिच से कैसे मुख्तलिफ है। तो ये है इसका आंसर उर्दू इंग्लिश मीडियम और ये लिखा हुआ है उर्दू मीडियम का। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा राइट एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, के सोल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान मसालों की मदद से जोन सी है
फ़र्क लिखना है। तो ये लिखा हुआ है इसका आंसर इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम के लिए। अब इससे नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में क्या फ़र्क है, मिसाल से वजाहत करें। तो ये लिखा हुआ है आंसर इंग्लिश मीडियम के लिए, ये है उर्दू मीडियम के लिए। इससे नेक्स्ट जोन से है, डिफाइन ट्रांसवर्स वेव, कि ट्रांसवर्ट वेव की जोन से वो तारीफ़ लिखनी है, ये है इसका आंसर। इससे नेक्स्ट है, डिफाइन इको, इको की तारीफ़ करें। वाई डज थंडर साउंड रीच द ग्राउंड लेट देन लाइटिंग, के बादलों की गरजने की आवाज़ रोशनी के बाद क्यों सुनाई देती है। तो ये आंसर इंग्लिश मीडियम और ये है उर्दू मीडियम। इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ द लेबल पार्ट, कि ये जो डायग्राम दी हुई है इसमें ये ए और ये जो बी पार्ट दिए हुए हैं इसको लेबल करना है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द गिवन वेव इज़ 5 हर्ट्ज, फाइंड इट्स टाइम पीरियड। और फ्रीक्वेंसी अगर 5 हर्ट्ज है तो टाइम पीरियड फाइंड करना है। तो ये ए जो सा है वो है एम्पलीट्यूड और बी जो सी है वो है वेवलेंथ। तो टाइम पीरियड होता है 1/फ्रीक्वेंसी, तो 1/5 आ जाएगा 0.2 सेकेंड। तो ये है इसकी टाइम पीरियड। अब इससे नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द एस द यूनिट ऑफ फोर्स, के फोर्स का ऐसा यूनिट जोन सा है वो लिखा है। डिफाइन द यूनिट ऑफ फोर्स, और फोर्स का जोन सा है ना यूनिट, उसकी भी तारीफ़ करनी है। तो ये है आंसर यहाँ से यहाँ तक इंग्लिश मीडियम के लिए, और इस तरफ ये उर्दू मीडियम के लिए। अब इससे नेक्स्ट है, डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम, के स्पीड फासला और वक़्त के दरमियान ताल्लुक जोन सा है वो बयान करना है। तो इसके नीचे ये आपके सामने आंसर लिखा हुआ है। अब इससे नेक्स्ट है, राइट द टाइप ऑफ फोर्स वेदर इट इज़ अ कॉन्टैक्ट आर नॉट कॉन्टैक्ट फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स, इनके बारे में बताना है कि ये कॉन्टैक्ट फोर्स है या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो इसके नीचे ये इसका आंसर लिखा हुआ है। अब इससे नेक्स्ट है, राइट डाउन एनी 3 इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन द डिफरेंट ऑब्जेक्ट, कि मुख्तलिफ एग्जाम्पल फोर्स के कोई से 3 असरात जोन से वो लिखने हैं। ये है इसका आंसर इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम के लिए। अब इससे नेक्स्ट है, स्टूडेंट कवर 100 मीटर डिस्टेंस इन 10 सेकेंड, के एक तालब इल्म ने 100 मीटर का फासला 10 सेकंड में तय किया है। एंड 250 मीटर डिस्टेंस इन 25 सेकंड, और 250 यानी कि 250 मीटर का फासला 25 सेकंड में तय किया है। कैलकुलेट इस एवरेज स्पीड, उसकी औसत स्पीड जोन सी है वो फाइंड करनी है। तो ये इसका सोल्यूशन नीचे लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये गेस्ट पेपर जोन से है वो कंप्लीट कर लिए हुए हैं। अल्लाह हाफिज़।